शहबाज शरीफ को अब अपना एहतजाज हू करके रिकॉर्ड करके अवाम को खामोश करवाना होगा, क्योंकि इस कौम से इनका पाला पड़ चुका है। जो कौम इनको अब नंगा करके छोड़ेगी, यूँ लगता है कि एक ऐसी जनरेशन से इनका पाला पड़ चुका है जो इनको तिगनी का नाच नचा के छोड़ेगी। गलत जनरेशन से पंगा इन्होंने ले लिया है। तो एहतजाज के अंदाज समझाते हुए जापान की मिसाल दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, तो अब ये भुगतें कि इसका एक गाना भी तैयार कर लिया गया है। ये ज़रा देखिए। मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी कि मैंने देखा कि आवाज़ आ रही लेकिन ये कौमें इस तरह बनी थी। मैंने देखा कि मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज पड़ी तो मैंने अपने मेजबान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस, व्हाट इज दिस। उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये यहाँ पर अब क्या कहा जा सकता है इस कौम को। अब पढ़े लिखे लोगों पे जाहिल पुराने बुढ़े जब मुसल्लत कर दिए जाएंगे, वही पुरानी सोच, वही धकियानूसी अंदाज, तो पढ़ी लिखी कौम तो पढ़े लिखे अंदाज में ही जवाब देगी। तो ये उस कौम को एहतजाज का तरीका ऊ करके सिखा रहे थे, जिस कौम ने एहतजाज के ऐसे ऐसे तरीके निकाल रखे हैं कि नानी याद आ गई है। होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होश थे, मैंने लगा जब पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम प्रॉपर्टी पे लगे टैक्सों की वजह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्या है मरे जी, उठ पत्तन ते रोंदा पिया हुए, क्या ठीक है। मेरी बकरी गुम थी, बकरी। मैं थाने गया पर्चा करवावन, उन्हें मेरा पर्चा नहीं लिखा। शहबाज शरीफ आदे एहतजाज करना हो ना, ऊ करो। हुन मेरा पर्चा नहीं लिखे, मैं हुन ऊ करेंगा बेटा। इवें एहतजाज थी मेरा हुन मेरा अब्बा शादी नहीं करेंदा, मैं इवें एहतजाज। हाँ ऊ कर बाबा, ऊ कर। दसवारी नहीं घन्ने दा, ऊ कर, मत कर ऊ। शहबाज शरीफ तक वीडियो पहुंच गई। हाँ ऊ। होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होश थे, मैंने लगा जब पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। चौथी दफा उसने वो कहा था अपनी तकरीर में, तो क्या बात है छोटे मियाँ की। मियाँ साहब, ये वो अब आपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे, और ये अब मरते दम तक मियाँ साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इधर भी जाएगा, पीछे से वो की आवाज़ इधर। सर उनका सुर थोड़ा लंबा था, थोड़ा लंबी देर लंबी थी। ये कैसे आप कर सकते हैं? मैं तो क्या कर सकता हूँ। अयाज सादिक साहब को दोबारा सुनने का शौक होता है, तो उनसे मेरी इल्तिजा है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब आए तो ये वो वाली बात उनसे दोबारा पूछ के जरा हमें भी, क्योंकि हम भी बिलमुशाफा ये वो की जो इनकी सुर है, जो ले और ताल से उन्होंने कहा है। और फिर जब चौथी दफा उसने वो कहा था अपनी तकरीर में, तो क्या बात है छोटे मियाँ की। मियाँ साहब, ये वो अब आपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। ऊ की आवाज़ आई, फिर करके यहाँ पर तो जनाब पिछली हुकूमत ने मेरी की थी और रास्ते में छोड़ दिया था। ये सब दवा है, मेरे दोस्त जानते हैं। ये एफर्ट जो है एक सीरियस एफर्ट हुई और उसको कामयाबी मिली। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बाज़ कॉलीग इससे इत्तेफाक नहीं करते, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने आपको तफसील से बात